कल से पश्चिम बंगाल से ऐसे ऐसे वीडियोस देखने को मिल रही है कि दिल को सुकून मिल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बंगाल की पुलिस फोर्स भी इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब वो अपनी असली ताकत इन गुंडों मवालियों को दिखाए जो बात बात पर दंगे भड़काने का काम करते। लेकिन दुर्भाग्य कि बीते 15 सालों से ममता की सत्ता की वजह से बंगाल की पुलिस इन गुंडों की महज एक नौकर बनकर रह गई थी। लेकिन अब चूंकि इंडियन आर्मी की तरह बंगाल की पुलिस को भी खुली छूट मिल चुकी है, तो देखिए नज़ारा आपके सामने है। आपके सामने जो वीडियो प्ले हो रही है वो कोलकाता की है, जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ दौड़ा दौड़ा कर टीएमसी के गुंडों को मार रही है और वहां की रोड्स भी क्लियर कर रही है। अब इनकी इतनी पिटाई क्यों की जा रही है? तो खबर के अनुसार इस जगह टीएमसी के कार्यकर्ता एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट इस चीज को लेकर था कि बंगाल की नई सरकार मुस्लिमों द्वारा कब्जाई गई जमीन पर जो अवैध स्ट्रक्चर बनाया गया है, बंगाल की नई सरकार उसे तोड़ रही है, तो ये टीएमसी वाले उसका विरोध कर रहे। टीएमसी के कार्यकर्ता इस बात का भी विरोध कर रहे थे कि कल तक पूरे बंगाल की सड़कों पर जो नमाज पढ़ी जा रही थी उस पर आज अचानक से रोक क्यों लगा दी गई? क्यों मुस्लिमों को अब बंगाल की मेन सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है? इसी मुद्दों को लेकर ये टीएमसी वाले एक चौराहे पर तंबू लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें बहुत से मुस्लिम लोग भी शामिल थे, क्योंकि उनकी ही मांगों को लेकर ये सब तमाशा हो रहा था। लेकिन जैसे ही सीआरपीएफ वहां आई तो उन्होंने सवाल करने से पहले पिछवाड़े पे डंडे मारने शुरू कर दिए और तब तक मारते रहे जब तक कि ये टीएमसी वाले अपने पिछवाड़े पकड़कर भाग नहीं गए। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस और सीआरपीएफ इनकी धुलाई कर रही है। दरअसल ये लोग बेवजह रास्ता जाम करके नमाज पढ़ते हैं, जबकि बंगाल में मस्जिदों की कोई कमी नहीं। सुरक्षा बलों ने कहा है कि रोड्स पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसे मजहब की दुकान मत बनाओ वरना कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे। खबर के अनुसार शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि अब बंगाल की मेन सड़कों पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। प्लस टीएमसी के ऑफिस पर भी छापेमारी की जा रही है, जहां सरकारी योजना के जॉब कार्ड्स का हवाला देकर फर्जी लाभार्थी बनाकर पैसे हड़पने का धंधा चलाया जाता है। सीधे शब्दों में कहो तो इस वक्त बंगाल को इन गुंडों से मुक्त करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें लाठीचार्ज अब मेन हथियार साबित हो रहा है और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि ममता ने बीते 15 सालों में बंगाल का बांग्लादेश बना के रखा है। क्या आपको नहीं लगता कुछ ऐसे ही एक्शन फिलहाल भोपाल में भी जरूरी है? भोपाल को लेकर अपनी राय जरूर दे। जय हिंद।